नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि पीएम किसान योजना की 19वीं किस्त हमें कब मिलने वाली है। इसके साथ ही साथियों हम ये भी बात करने वाले हैं कि वो कौन कौन से किसान हैं जिसको 19वीं किस्त का लाभ नहीं मिलने वाला है। 19वीं किस्त का लाभ उन किसानों को क्यों नहीं मिलेगा, वो भी हम इस वीडियो में बातचीत करने वाले हैं। तो साथियों, अगर आप भी 19वीं किस्त का लाभ प्राप्त करना चाहते हो तो आपको इस वीडियो में अंत तक बने रहना है। और साथियों, वीडियो से संबंधित आपको मन में कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। इसके साथ ही साथियों, आप हमें कमेंट बॉक्स में ये भी जरूर बताना कि पीएम किसान योजना की 18वीं किस्त का पैसा आपके अकाउंट में आया है या फिर नहीं आया। तो आइए साथियों, वीडियो शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं कि कब किस्त मिलने वाली है हमें और हम क्या क्या गलती कर रहे हैं जो गलती हमें नहीं करनी है। तो साथियों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसानों को सालाना रुपये 6,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है। ये 2-2 हज़ार रुपये में 3 किस्तों में 4 महीनों के अंतराल में दी जाती है। किसान इस राशि का उपयोग खेतीबाड़ी में उपयोग होने वाले खाद, बीज और अन्य कृषि काम में करते हैं। इसके साथ ही साथियों, अब तक इस योजना की कुल 18 किस्तें जारी हो चुकी है और साथियों, जो किसान है वो 19वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। सरकार ने 19वीं किस्त जारी करने की तारीख का ऐलान कर दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी 24 फरवरी 2025 को बिहार के भागलपुर से पीएम किसान की 19वीं किस्त जारी करेंगे। यानी कि साथियों, अगर आपको 19वीं किस्त का लाभ लेना है तो आपको 24 फरवरी 2025 तक इंतजार करना होगा। 24 फरवरी के दिन पीएम किसान योजना की 19वीं किस्त भागलपुर से आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो साथियों, मैंने आपको पहले ही बताया था कि पीएम किसान योजना की जो 19वीं किस्त है वो सभी किसानों को नहीं मिलने वाली है। ये 19वीं किस्त सिर्फ उन्हीं 3 किसानों को मिलने वाली है जिन्होंने अपना काम कंप्लीट किया हुआ है। यानी कि आपको 3 काम करने हैं और जो 3 काम आप कंप्लीट कर दोगे तो भी आपको 19वीं किस्त के 2,000 रुपये मिलने वाले हैं। तो साथियों, देख लेते हैं कौन से कार्य है। तो पीएम किसान योजना की अग्रिम किस्त का लाभ पाना है तो सबसे पहले साथियों, आपको ई केवाईसी करवाना अनिवार्य है। अगर साथियों आपने अभी तक ई केवाईसी नहीं करवाई है तो ई केवाईसी जरूर करवा ले, तभी आपको पीएम किसान योजना की 19वीं किस्त का लाभ मिलेगा। तो अभी भी आपके पास समय है, अभी भी आप ई केवाईसी करवा सकते हो। तो साथियों, ई केवाईसी कराने के लिए सबसे पहले तो आप पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी जा सकते हो और ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाकर के वहाँ पर अपना आधार नंबर डाल के ओटीपी डाल के वहाँ से आप ई केवाईसी कर सकते हो। अगर साथियों आप पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाकर के अपने ई केवाईसी नहीं करवाना चाहते हो तो साथियों, एक पीएम किसान का एक मोबाइल ऐप भी आता है। उस ऐप के ऊपर आप फेस ऑथेंटिकेशन के फीचर का इस्तेमाल करके भी आप अपने ई केवाईसी कर सकते हो। अगर आप ऐप के माध्यम से भी ई केवाईसी नहीं करवाना चाहते हो तो आप अपने नज़दीकी सीएससी केंद्र या एसएस के सेंटर पर विजिट कर सकते हो और वहां से अपनी ई केवाईसी कर सकते हो। इसके बाद साथियों, मान लीजिए आपकी ई केवाईसी कंप्लीट है तो आपके भूमि रिकॉर्ड का सत्यापन भी करवाना होगा। अगर साथियों आप अपनी भूमि रिकॉर्ड का सत्यापन नहीं करवाते हो तो भी आपको योजना का लाभ नहीं मिलने वाला है। साथ ही इस योजना का फायदा लेने के लिए आपके एक्टिव बैंक अकाउंट को आधार से लिंक होना भी जरूरी है। अगर आपके अकाउंट के साथ आधार लिंक नहीं है तो भी आपको पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि साथियों जो पीएम किसान योजना का पैसा मिलता है वो डीबीटी के माध्यम से हमें पैसा मिलता है। यानी कि अगर हमारी डीबीटी ऑन नहीं है तो हमें पैसा नहीं मिलेगा। इसलिए आपको वो भी चेक कर लेना है अपने अकाउंट के अंदर। तो अभी भी आपके पास समय है 10-15 दिन का, तो आप ये काम सारे काम कर सकते हो। तो साथियों, ये 3 बातें मैंने आपको बताई थी कि अगर ये 3 गलतियां आप करते हो तो आपको पैसा नहीं मिलने वाला है। फर्स्ट है ई केवाईसी, आपको ई केवाईसी कंप्लीट करवानी है। इसके बाद आपको अपनी भूमि सत्यापन करवाना है और आपका बैंक अकाउंट के साथ आपका आधार लिंक होना जरूरी है, यानी कि डीबीटी लिंक होना जरूरी है। अगर ये तीनों काम आपके कंप्लीट है तो आपको पैसा मिल जाएगा और ये तीनों काम कंप्लीट नहीं है तो आपको जल्दी से इन तीनों काम को कंप्लीट कर लेना है। अब साथियों, हम बात कर लेते हैं कि आप कैसे चेक करोगे कि आपकी ई केवाईसी कंप्लीट है या नहीं है, या फिर आपका भूमि सत्यापन कंप्लीट है या नहीं है, तो आपके बैंक के साथ आपका आधार डीबीटी इनेबल है या नहीं है। तो साथियों, वो सब चेक कैसे करते हैं इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है। उस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उस वीडियो को देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि पीएम किसान योजना का स्टेटस कैसे चेक करते हैं।